क्वेश्चन दिया है 3x² -2√6x +2 = 0। इसका करना है हमको क्या, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ए और सी का कितना जाएगा 6, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 2√6, यही ना। अच्छा ये बताओ हमको तुम कि हम √6 में √6 का गुणा कर दें 6 आ जाएगा, और √6 में यदि हम √6 जोड़ दें तो क्या यह 2√6 नहीं आएगा, आएगा ना। बस यार इतना ही था, सवाल लग गया अब। यानी किधर क्या हो गया 3x² माइनस x को बाहर रख लो, ये √6 प्लस √6, ठीक है, अब +2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। 3x² माइनस गुणा करो तो हो जाएगा √6 × x, ये माइनस √6 × x +2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से तुम क्या करो ना, करोगे ही क्या, बताओ क्या कर सकते हो तुम। हाँ यक्स तो कॉमन ही लोगे। एक काम करो तुम यहां से, जैसे ये 3 √x² है माइनस इसको हम √2 × √3 लिख सकते हैं 6 को, x माइनस इसी को ऐसे √2 × √3 x आप +2, इस 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। अब इस 3 को भी तो हम यहाँ पे √3 × √3 लिख सकते हैं। अब देखो यहां से √3 कम ले सकते हैं, यानी कि √3x कम ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे √3x माइनस √2 बचेगा। और इस वाले में से भी माइनस √2 कम ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा √3x बचेगा, यहाँ पे माइनस √2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में भी आया, क्लियर हुआ। चलो दोनों में दिशा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, लिख लो कर्णिम 3x माइनस √2 और दूसरे कोष्टक में कर्णिम 3x माइनस √2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 बराबर करो, एक बार इसको करो, जब इसको 0 के बराबर करो तो क्या हो जाएगा x बराबर √2/√3। हाँ इसको ये ऐसा नहीं आएगा आंसर, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यह 3 दूनी 6 √6 अपान 3, यही दे दिया है। चलो तो और बढ़िया है √2/√3। इसको भी जब हल करोगे ना इस वाले को, तो यह भी सेम ऐसे ही देगा √2/√3 x बराबर, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन दे रहा है यदि P, Q और R वास्तविक है तथा P डज नॉट इक्वल टू Q, तब सिद्ध कीजिए कि समीकरण P माइनस Q x² प्लस P ब्रैकेट में P प्लस 5 ब्रैकेट में P प्लस Q इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट में P माइनस Q इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान है। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं। प्रश्न 4.4 का है ना, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इधर क्वेश्चन में दे दिया है P, Q, R कैसे हैं, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है, ठीक है। और जो समीकरण दे रखा है हमारे पास द्विघात समीकरण, वो दिया है P माइनस Q इंटू x² प्लस 5 ब्रैकेट में P प्लस Q इंटू x माइनस 2 ब्रैकेट में P माइनस Q इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें देखो कहीं भी तुमको R दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ये रियल नंबर तो है, P और Q जो है रियल नंबर है, और यह P और Q बराबर में नहीं है। हम यही पहले मान लेते हैं कि यह जो दिया है ना, इसके जो मूल आएंगे वह वास्तविक आएंगे। कैसे आएंगे, वास्तविक, और असमान आएंगे, और असमान हम ये बात मान लेते हैं। यदि यही सिद्ध करना था हमको ना, कि यह सिद्ध करना है कि इसके मूल वास्तविक समान असमान है, हम ये मान लेते हैं कि इसके मूल क्या है, वास्तविक है और असमान है। यदि यह बात सही है, यदि वास्तविक और असमान है, तो जैसा वो कंडीशन दिया है कि P और Q क्या है, वास्तविक संख्या है, ऐसा होना चाहिए। यानी कि हम उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं,
ठीक है। अब वास्तविकता असमान का जो हमारे पास केस होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यही होता है ना। यही से चलना शुरू करते हैं। बी स्क्वायर, अच्छा पहले इसका तुलना कर लेते हैं। एक द्विघात समीकरण है, सामान्य द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बराबर क्या निकल आया हमारे पास, पी माइनस क्यू। बी बराबर कितना आया 5 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, और यहाँ पे सी बराबर क्या निकल गया -2 ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। ठीक है। अब जो समीकरण हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 में हम पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे, यानी कि 5 कोष्टक में पी प्लस क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे पी माइनस क्यू, और सी के जगह पे -2 ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, ऐसा होना चाहिए। लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, और ये कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। यहाँ पे माइनस तोड़ दो, कितना आ जाएगा 4p और माइनस प्लस 4q। ठीक है, ये देखो माइनस है, अच्छा गुणा है ना, इसको भी अंदर ही रखते हैं, गुणा कर लेते हैं। -2p माइनस प्लस 2q इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक ठीक है। इसको अब थोड़ा सा और लिख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं 25 का, तो हो जाएगा 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 25 दूनी 50 पी क्यू। ठीक है, एक मिनट यार, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, मतलब हाई जो है ना, ऐसे तुमको यार बाहर ही रखो, इसको माइनस को बाहर रखो, यहाँ माइनस कर लो। ठीक है, क्योंकि इसका इसमें गुणा है इसलिए मैं ऐसा कर रहे हैं। इसको एक साथ कर लो माइनस कोष्टक में, इसको उठाओ, इसके सब दोनों के साथ गुणा होगा ना, तो इसका गुणा होगा तो कितना होगा इसमें -8 पी स्क्वायर। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 4 दूनी 8 पी क्यू। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 पी क्यू। फिर इसका इसमें गुणा होगा तो -4 दूनी 8 क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको ऐसे करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये ऐसे लिख लेते हैं 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 50 पी क्यू, कोष्टक में ही रखते हैं। अब इसका क्या करते हैं ना, हम कोष्टक को तोड़ते हैं, ये वाला माइनस चिन्ह अंदर ले जाते हैं हम। लेकिन एक बार एक स्टेप रोक लो, ये जो पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है, इसको एक साथ लिखते हैं, ये जुड़ जाएगा आपस में, ये कर लेते हैं काम पहले। -8 पी स्क्वायर -8 क्यू स्क्वायर, और ये 8 मिलके कितना हो जाएगा 16 पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ बढ़ते हैं 25 पी स्क्वायर प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 50 पी क्यू। अब कोष्टक तोड़ते हैं, माइनस है, माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा +8 पी स्क्वायर, माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा +8 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा -16 पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे 25 पी स्क्वायर और यहाँ पे 8 पी स्क्वायर जोड़ लेंगे, 8 × 5 = 13, यानी कि हो जाएगा 33 पी स्क्वायर। ठीक है, 25 क्यू स्क्वायर और ये 8 तो हो जाएगा 33 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ देखो 50 और 16 यानी घटेगा, तो प्लस कितना जाएगा 34 होगा, हाँ ठीक है 34 पी क्यू इज ग्रेटर देन 0। अब देखो, अब P और Q का यहाँ देखो, ये जो हमने लाया है यहाँ पे देखो, P और Q का हम कोई भी वैल्यू यदि पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट करें, तो इसका मान बताओ 0 से अधिक होगा कि नहीं होगा? यहाँ देखो पहले ही ग्रेटर है। यदि मान लो यहाँ पे ये माइनस आता तो थोड़ा सा अनुमान लगाते कि ये वैल्यू जो आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगा इससे कम आ जाएगा, यानी कि माइनस है, तब ये वैल्यू नेगेटिव जा सकता था 0 से छोटा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। यानी कि P और Q के किसी भी मान के लिए इसका वैल्यू क्या है 0 से अधिक है। अतः
जो हमने माना है, जो हमने माना है वो पूर्णतः सही है। इसीलिए जो इक्वेशन दे रखा है p माइनस क्यू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में p माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। कब होंगे? किसी भी p व q के वास्तविक मान के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन दे रहा है यदि समीकरण यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात p संबंधी q है, तब सिद्ध कीजिए अंडर रूट p अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान p प्लस अंडर रूट एन अपान एल इक्वल टू 0। करते हैं समीकरण क्वेश्चन नंबर 12। समीकरण जो दिया है यल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के मूलों का जो अनुपात है ना, यानी कि अल्फा अपान बीटा इक्वल टू p अपान क्यू, ये दिया ना क्वेश्चन में। मूलों के अनुपात p संबंधित q है, यह दिया है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है? अंडर रूट p अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान p प्लस अंडर रूट एन अपान एल इक्वल टू 0, यह सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, इसमें यदि हम ये करें, मूलों का योगफल इसमें से ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एन बाई एल हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 यहाँ बचा के रखो इसको। ठीक है, मूलों का गुणनफल सी बाई ए, सी की जगह पे एन अपान एल। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ? नहीं है ना? चूंकि अल्फा अपान बीटा इक्वल टू p अपान क्यू लिखा है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा जो है इसको p लिख सकते हैं और जो बीटा है इसको हम q लिख सकते हैं। यानी कि इस समीकरण 1 से यदि हम करें तो p प्लस क्यू बराबर माइनस एन अपान एल और गुणा करें, यानी कि p इंटू क्यू बराबर एन बाई एल। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ? नहीं है? बस यार, मेन यही है, हमको इसी पे ध्यान रखना है बस। अब आ जाओ, समीकरण जो दिया है अंडर रूट p अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान p प्लस अंडर रूट एन अपान एल इक्वल टू 0, ये करना है ना? तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, एल एच एस से। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। अंडर रूट p और अंडर रूट p का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा p प्लस अंडर रूट क्यू का गुणा करेंगे तो हट जाएगा, बचेगा q अपान अंडर रूट में यहाँ बचेगा p इंटू क्यू। कोई दिक्कत नहीं। प्लस अंडर रूट एन अपान एल। यहाँ तो कोई दिक्कत है? p प्लस क्यू की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं? माइनस एन अपान एल लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। यानी कि हो जाएगा माइनस एन अपान एल। यहाँ पे अंडर रूट में p इंटू क्यू बराबर एन अपान एल, यानी कि एन अपान एल प्लस अंडर रूट एन अपान एल। ठीक है, बस सब ध्यान यहीं पे रखना है, यहीं पे सब कुछ होने वाला है। अब माइनस एन अपान एल है ना? यदि इसको हम थोड़ा और सही से करें, ये कैसे हो सकता है? यह एन हो जाएगा और ऊपर जाएगा अंडर रूट एल हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस अंडर रूट एन अपान एल, कोई दिक्कत नहीं है? अब यहां से इसके आगे करना है हमको। करना क्या है? देखो इधर, अब हमको करना क्या है? किसी भी तरह से इसको अंडर रूट में ले जाना है। माइनस को तो ऐसे छोड़ दो बाहर, ठीक है? इसको यदि हम अंडर रूट में जाएं लेकर तो अंडर रूट एन स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एन हो जाएगा या? तो इसको अंडर रूट में कितनी स्क्वायर हो जाएगा ना? अच्छा, हाँ, इंटू एल पहले से है अपान अंडर रूट में इसको भी ले जाओ, एन तो पहले से है,
इसको जब अंदर घुसेड़ेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस अंडर रूट एन अपन एल, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस थोड़ा सा और मेहनत करना है। इस एन से यह एन कट गया और इस एल से यह एल कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस का अंडर रूट एन अपान एल अब प्लस अंडर रूट एन अपान एल, अपोजिट साइन कट गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है। एक लड़का है 25 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पैदल चलता है तथा जो शेष दूरी बच गया वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल से तय करता है, चलाकर 4 घंटे में तय करता है। अब यहाँ पे ये समझो उसने दिया क्या है 4 घंटे में, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इधर एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। एक लड़का 25 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के से पैदल तथा शेष 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा चला के 4 घंटे में तय कर, यानी कुल समय कितना है 4 घंटा है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, चलो देखो। माना पैदल तय किया गया दूरी बराबर x, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन में दिया कुल दूरी 25 किलोमीटर, यानी कि साइकिल द्वारा तय किया गया दूरी बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x, ये होगा ना। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब वो पैदल चल रहा था तो उसकी चाल क्या थी, चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो साइकिल से चल रहा था बेचारा तो उसकी चाल कितनी थी, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ तुम हमको, जब वो पैदल चल रहा था, पैदल यहीं पे कर देते हैं, तो उसको समय कितना लगा, समय 4, अरे कुल समय 4 लगा है, 4 घंटा। अब यदि x किलोमीटर वो चला है पैदल, चला है ना, और पैदल चलते समय चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना होगा दूरी बटे चाल, यानी कि x बटे 3.5 घंटा, ठीक है। और जब वो चाल 9 से चल रहा हो, शायद यानी कि साइकिल से जब चल रहा है तो दूरी कितना चला 25 माइनस x, ये चला ना, तो चाल 9 3 कितना घंटा। क्वेश्चन में दिया कुल समय 4 घंटा लग रहा है, लिखो ना कुल समय बराबर 4 घंटा, ठीक है। अब कुल समय में दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों समय जो हुआ है, यानी कि पैदल द्वारा चली गई, पैदल जितना समय चला वह चाल और वो साइकिल चला वह चाल जोड़ना पड़ेगा, टोटल कितना हो जाएगा 4 घंटा। बस इसी को हल करना है अब, और कुछ नहीं करना। करेंगे कैसे, थोड़ा देखो इधर, x 3.5 है, 7 बटे 2 लिखते हैं, 7 ऊपर 2 चला गया, कोई दिक्कत, प्लस 25 माइनस x अपन 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई हर बराबर करने के लिए, तो 9 दूनी 18x प्लस 25 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 3 बच गया, और 7 दूनी 14, 15 16 17 175 माइनस 7x अपान 9 7 63 बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं ना है। इनके आप जाएगा 18x कर लो यार, 18x में से 7x बचेगा, कितना बचेगा घटेगा तो 11x प्लस 175 बराबर 63 गुणे 4, यानी कि 11x बराबर गुणा करो 4 3 12 2 हासिल 1 अच्छा 24 1 25, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, माइनस 175, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 11x बराबर कितना हो जाएगा, घटाओ, ये हो जाएगा 7, ये हासिल दे दिया है, 4 बचा है, यानी कि 14 में 7 जाएगा 7,
और एक खत्म हो गया। 11 से काट दो, 11 सत्तर 77, यानी यक्स वाला कितना हो गया 7 किलोमीटर। यही तो पूछा था, ये पूछा ना पैदल चली गई दूरी बताइए। पैदल चली गई दूरी कितनी है 7 किलोमीटर। ठीक है।